Ignited Minds Tutorials has recently released a video on the topic of location and extent for Geography State Board Class X. The video aims to provide a comprehensive understanding of the geographical concepts related to the location and extent of various regions. It covers important aspects such as latitude, longitude, and time zone differences, as well as the global grid system. The tutorial also delves into the significance of understanding the location and extent of different countries and continents in relation to trade, climate, and cultural diversity, utilizing visual aids and real-world examples. The video offers a dynamic and engaging learning experience for students. By watching this tutorial, students can strengthen their knowledge base and develop a deeper appreciation for the geographical features that shape our world. In addition to Class X students, this resource can also benefit anyone seeking to enhance their understanding of location and extent in geography. Overall, this video serves as a valuable educational tool for those looking to master the fundamental concepts of geography and expand their intellectual horizons. बच्चे चलिए ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लोकेशन एंड एक्सटेंट बच्चा पार्टी ठीक है। लोकेशन और एक्सटेंट किसका किसका है? लोकेशन और एक्सटेंट आपका इंडिया और ब्राजील का ठीक है। सो ज्योग्राफी का चैप्टर है बेसिकली। अरे यार 1 सेकेंड ना। चार से 5 था ठीक है, चलेगा टू दे टेस्ट। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ 2 कंट्रीज। हमने कल थोड़ा सा इंडिया का देखा क्या लोकेशन है। इट इज़ बेसिकली ये पूरा ज्योग्राफी आपका जो है 2 कंट्रीज के बीच में आपका पैरेलली क्या चलेगा, कंपैरिजन। उनका लोकेशन और एक्सटेंट क्या है, उनका पॉपुलेशन क्या है, उनका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, कितने रिवर्स हैं, ठीक है, लैंडस्केप क्या है। तो अपन ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है, बिटवीन 2 कंट्रीज दैट इज ब्राज़ील एंड इंडिया। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। पूरे ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट ये पूरा हम यही पढ़ेंगे ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका क्या क्या देखो, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया और व्हाट वी गोइंग टू स्टडी लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील। दीज आर द 2 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, स्टडी ऑफ इंडिया देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इंडिया की स्टडी करेंगे यहाँ पे ठीक है। ओके लोकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में आ रहा है देखो, एशिया कॉन्टिनेंट है ये ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न मोस्ट पार्ट में आ रहा है ठीक है। सो लोकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा, सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में इंडिया आ रहा है। आर वी क्लियर? ये एशिया का कॉन्टिनेंट है देखो, इसमें आपका रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्की है ठीक है, सऊदी अरेबिया है, मंगोलिया है, चाइना है। ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड इंडिया लाइज ऑन द साउथ ठीक है, इंडिया लाइज ऑन द साउदर्न पार्ट। लोकेशन अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर, अभी देखो हेमिस्फीयर कल हमने देखा 4 हेमिस्फीयर में अपन डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न, ये हो गया साउदर्न, ये हो गया आपका वेस्टर्न और ये हो गया आपका ईस्टर्न। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ठीक है। सो लोकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। लोकेशन अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहां पे आ रहा है देखो इंडिया ठीक है। सो इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आर वी क्लियर ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम किसको बोलते हैं बच्चा पार्टी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? अरे कल पढ़ा तो भाई साहब, आप लोग कुछ रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, कल ही तो पढ़ा हमने। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? नॉर्दर्न मतलब होता है बच्चा पार्टी अबव द इक्वेटर। नॉर्दर्न मतलब अबव इक्वेटर। बिल्कुल भी आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं ठीक है। और सदर्न मतलब क्या होता है, सदर्न होता है बिलो द इक्वेटर, बिलो इक्वेटर ठीक है। ईस्टर्न मतलब ये आपका प्राइम मेरिडियन है देखो,
ये आपका प्राइम मेरिडियन है। इस तरफ जो होगा उसको अपन बोलेंगे वेस्ट, इस तरफ जो होगा उसको अपन बोलेंगे ईस्ट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा प्राइम मेरिडियन के उसको अपन बोलेंगे ईस्ट, जो आपका राइट हैंड साइड में हो गया प्राइम मेरिडियन के उसको अपन बोलेंगे वेस्ट, ठीक है। तो द वन टूवर्ड्स इसको अपन बोलेंगे वेस्ट, और इस तरफ जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे ईस्ट। तो इंडिया कहाँ पे आ रहा है देखो, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आ रहा है। सो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सो अकॉर्डिंग टू द हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो ये हो गया इंडिया का पोजीशन, ठीक है, दैट इज बेसिकली इंडियाज पोजीशन। सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कल हमने पढ़ा था देखो, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो आपका देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जो नॉर्थ है मतलब यहाँ से यहाँ तक, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड्स का एक्सटेंट। सो दिस इज बेसिकली द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक देखो, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। दिस इज नोन एज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दिस इज नोन एज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। ओके 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 ओके, इसके बाद आता है भाई साहब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ये वाला एक्सटेंट, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल, ये आपको याद होना चाहिए, ये आएगा ही, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये हो गया आपका कहाँ से कहाँ तक देखो, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कल हमने पढ़ा था, एनीवन 4 मिनट्स, ठीक है। तो इंडिया के इस वाले में और इस वाले में कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, विच इज हाउ मच, 4 इंटू 30 दैट इज हाउ मच, 120 मिनट्स, ठीक है। देखो 97 और 68 अप्रोक्सीमेटली 30 हो गया, 30 डिग्री का डिफरेंस है, और हर डिग्री का वेटेज कितना है, 4 मिनट का। तो 30 डिग्री का वेटेज कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स, मतलब ये वाले पॉइंट में और ये वाले पॉइंट में 120 मिनट्स का डिफरेंस होगा, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये आपको मैप में मार्क करते हुए आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया दैट इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ओके, मेन लैटिट्यूड पासेस, आपका जो मेन लैटिट्यूड है, देखिए 3 लैटिट्यूड होते हैं हमारे, एक हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारे इंडिया से क्या पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, सब नोट कीजिए भाई साहब, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। नेशनल कैपिटल इसका क्या है भाई साहब, न्यू दिल्ली। इंडिया का नेशनल कैपिटल इज न्यू दिल्ली। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, इट हैज गॉट 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स, ठीक है, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका भाई साहब चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सारे आपके भाई साहब यूनियन टेरिटरीज हैं। दीज आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज। द पार्लियामेंट पास्ड अ बिल इन December 2019 टू मर्ज द 2 यूनियन टेरिटरीज, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो पहले 9 यूनियन टेरिटरीज होते थे, अभी 8 ही हैं, क्योंकि इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है। कौन कौन से को, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है। सो वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज and 28 states, ठीक है। इंडिया has got 28 states and 8 union territories. Clear है? Have we noted it down people? Okay. ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, वी विल सी कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए। कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से कंट्रीज इंडिया के अराउंड है। तो देखिए म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये पहले कंट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपका भाई साहब वाटर बॉडी क्या है, बे ऑफ बंगाल। इस तरफ वाटर बॉडी क्या है, बे ऑफ बंगाल, वाटर बॉडी है ये। और कंट्रीज कौन कौन से हो गए, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ईस्ट में, ठीक है। अभी आते हैं हम नॉर्थ में। नॉर्थ में कोई वाटर बॉडी नहीं है, कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान एंड चाइना, नेपाल, भूटान, भूटान, नेपाल, चाइना एंड अफगानिस्तान, ये आपके भाई साहब हो गए कंट्रीज, दे आर नो वाटर बॉडीज, ठीक है। ओके, नॉर्थ में हो गए। वेस्ट में आपके क्या क्या हो गया, देखिए पाकिस्तान एंड अरेबियन सी, ये आपके वेस्ट में आता है, पाकिस्तान एंड अरेबियन सी, ठीक है। ओके, एंड साउथ में देखिए क्या क्या हो गया, श्रीलंका, इंडियन ओशियन हो गया आपका वाटर बॉडी, ठीक है, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ठीक है। श्रीलंका, इंडोनेशिया इधर है, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, और इधर है आपका इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे आपने
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में क्या दिखाया है, वाटर बॉडीज एंड कंट्रीज। ठीक है, क्या क्या कंट्रीज हो गए वैसे, ईस्ट में क्या क्या कंट्रीज होंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान एंड अरेबियन सी, साउथ में श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडियन ओशन एंड मालदीव्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये आपके इंडिया का नेबरिंग चीज हो गई। इंडिया का ये नेशनल फ्लैग हो गया, वी ऑल नो दिस। ठीक है, दिस इज बेसिकली द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस रूल 1.5 सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब प्री इंडिपेंडेंस में हमारे यहाँ पे किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था। 1.5 सेंचुरी मतलब करीबन 150 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे राज किया, तकरीबन 200 साल तक राज किया है। ठीक है, बट वी कैन से 150 ईयर्स। ठीक है, वी वेर अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर 150 ईयर्स। कॉलोनियल रूल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंपीरियलिस्टिक रूल भी बोल सकते हैं, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, सो कॉलोनियल एम्पायर, कॉलोनियल ब्रिटिश एम्पायर, ये भी बोल सकते हैं हम, कॉलोनियल ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर। ठीक है, ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, चलिए, इंडिपेंडेंस डे हमारा कभी है, 15 अगस्त 1947, सेकंड इन द वर्ल्ड। अभी तो फर्स्ट हो गया है भाई साहब। ठीक है, अभी इंडिया पॉपुलेशन में फर्स्ट हो गया, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 1.4 बिलियन इन द ईयर 2023। तो अभी सेकंड नहीं है, आप 1 लिखेंगे, चेंज हो गया ये। ठीक है, आपके बुक में इंफॉर्मेशन होगा सेकंड का, लेकिन सेकंड नहीं है, अभी 1 है। ठीक है, नाउ इट हैज इमर्ज एज द फर्स्ट इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन इज हाउ मच। ठीक है, 2023 का सेंसस क्या बताता है, इट रैंक्स नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन इन द ईयर 2023। ठीक है, ओके। प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इज मोर, ये हमारा एक अच्छा है कि देखो पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करें ना भाई साहब, पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो अलग अलग पॉपुलेशन के बेसिस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका देखो एक पॉपुलेशन होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, फिर होता है 15 से लेकर 65 तक, फिर होता है 65 प्लस। अभी ये 0 से लेकर 15 तक या 65 प्लस को हम वर्किंग पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, ये हमारा वर्किंग पॉपुलेशन। हालांकि 15 ईयर्स इज टू यंग टू स्टार्ट विद वर्क, बट वी कैन से दैट गांव खेड़े में बच्चे लोग काम करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये 15 से लेकर 65 तक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, यहाँ आपका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, पीपल आर सपोज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऐड ऑन टू द इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस एज ग्रुप। ठीक है, सो इसीलिए ये पॉपुलेशन ऑफ यूथ इज मोर, ये हमारा एक अच्छा है। ठीक है, आप देखेंगे एक चैप्टर है आपका पॉपुलेशन के ऊपर, और हम उसमें देखेंगे कि कैसे हम ब्राजील से बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के चलते हमारे इंडिया में सारा स्ट्रगल है। ठीक है, ओके। फेमस फॉर स्पाइसेस, सारे एशियन कंट्रीज मसालों के लिए फेमस है, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। इंडिया इज ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। पॉपुलर गेम ऑब्वियसली क्रिकेट है। ठीक है, जिसमें हम वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाते, अपने यहाँ पे खेल के भी वर्ल्ड कप नहीं जीते, सिर्फ आईपीएल घुमाते रहो बल्ला। ओके, कंसिडर एज अ ग्लोबल मार्केट, ये हमारा एक ग्लोबल मार्केट हो चुका है आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन से। ओके, स्टडी ऑफ ब्राजील, अभी हम वही चीजें ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोकेशन एंड एक्सटेंट में। ठीक है, तो ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो ऑलमोस्ट इंडिया के साथ पैरेलली चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में ब्राजील हमारे साथ पैरेलल चल रहा है। So people, we will now try to understand Brazil in comparison with India. ठीक है, ब्राजील भी भाई साहब इंडिया के साथ ही चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। तो इसका लोकेशन एंड एक्सटेंट देखेंगे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इंडिया क्या है? सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ब्राजील क्या है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, किस कॉन्टिनेंट को इंडिया बिलोंग करता है? एशिया। किस कॉन्टिनेंट को ब्राजील बिलोंग करता है बच्चा बाड़ी? साउथ अमेरिका। क्या ये समझ में आ रहा है? इट बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका। लोकेशन अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर, अभी देख लो हेमिस्फीयर में। ठीक है, ब्राजील कहां पे आ रहा है? देखो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अबव इक्वेटर, सदर्न हेमिस्फीयर बिलो इक्वेटर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन,
वेस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्ट टू प्राइम मेरिडियन। ब्राजील कहां पे आ रहा है, देखो यहां पे, ठीक है। ओके, सो ब्राजील का हम बोल सकते हैं, ठीक है, सम पार्ट, थोड़ा बहुत हिस्सा जो है ब्राजील का, यहां पे देखो ये थोड़ा बहुत हिस्सा आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा जो है आपका, सो सम पार्ट ऑफ इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल मोस्ट ऑफ द पार्ट, बाकी का पूरा हिस्सा कहां पे है भाई साहब आपका, सदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ब्राजील आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पहली बात तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ इट लाइज इन द नॉर्दर्न एंड द मेजर पार्ट लाइज इन द सदर्न। समझ में आ रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ है, सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मेजर पोर्शन ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ब्राजील का कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका, और ब्राजील कौन से पोर्शन में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मेजर पोर्शन ऑफ इट लाइज इन द साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में आ रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, स्मॉल पोर्शन आपका नॉर्थ में है, मेजर पोर्शन आपका साउथ में है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम आपको समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर है, ओके ओके ओके। कोई आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यहीं पे बोलिए। देखिए दिस इज बेसिकली ब्राजील, ओके। तो ब्राजील का देखिए अभी नंबर ऑफ स्टेट्स देखेंगे हम, इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स 28, यूनियन टेरिटरीज 8, ठीक है। अभी हम ब्राजील में ये सारे स्टेट्स हैं देखो, ठीक है, दीज आर बेसिकली द स्टेट्स। अभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब कहां से कहां तक भाई साहब, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री 15 नॉर्थ टू 35 डिग्री 45 साउथ, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। दिस इज बेसिकली योर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, longitudinal extent will be, यहां पे था भाई साहब आपका 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ब्राजील में देखो अगर, तो दोनों भी चीजें पास हो रही हैं, क्या क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। इंडिया में कौन सा पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दोनों भी लाइंस जो हैं आपकी, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों भी ब्राजील से पास हो रही हैं। इंडिया में कौन सा पास हो रहा है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो मेन लैटिट्यूड दैट पासेस, दैट इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, व्हिच इज हाउ मच, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन द ब्राजील पार्ट पीपल, हम ओके। नेशनल कैपिटल इंडिया का क्या है भाई साहब, न्यू दिल्ली, वहां का क्या है, वहां का क्या है, ब्रासीलिया। ब्रासीलिया इज द नेशनल कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्रासीलिया इज द नेशनल कैपिटल ऑफ ब्राजील। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं बच्चा पाड़ी, 28। ब्राजील में कितने स्टेट्स हैं, 26। ब्राजील हैड गॉट 26 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। हम यहाँ पे जैसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, इसको भाई साहब फेडरल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, ठीक है, 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। ब्राजील हैज गॉट 26 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। चलिए भाई साहब, कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज दैट सराउंड ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील के आजू बाजू कौन से कंट्रीज है और वाटर बॉडीज, नॉर्थ में क्या क्या है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, देखो फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। वाटर बॉडी कौन सा है भाई साहब आपका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला हो गया भाई साहब आपका, गुयाना हो गया, ठीक है, सरीनेम हो गया एंड फ्रेंच गुयाना, दीज आर ऑन द नॉर्थ। क्या ये समझ में आ रहा है, हमारे नॉर्थ में क्या क्या है, हमारे नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ में बांग्लादेश नहीं है, चाइना, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, और नॉर्थ में कोई वाटर बॉडी नो, ठीक है। यहां पे वाटर बॉडी नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये कंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब, अभी हम आते हैं वेस्ट में। वेस्ट में आपके भाई साहब कौन कौन से कंट्रीज हो गए, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे,
ठीक है, ये आपके भाई साहब क्या हो जाए, दीज आर बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज, कोई वाटर बॉडी नहीं है। कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, ठीक है, ये आपके हो गया भाई साहब कौन से कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, नो वाटर बॉडीज आर देयर, ठीक है। साउथ में कौन कौन से कंट्रीज है, देखो अर्जेंटीना, ठीक है, उरुग्वे, और यहां पे वाटर बॉडी कौन सा है, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है, दिस इज बेसिकली साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ईस्ट में क्या है भाई साहब, ईस्ट में कोई कंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ईस्ट ये वाला हो गया, देखो ईस्ट ये वाला पोर्शन, यहां पे सिर्फ और सिर्फ साउथ अटलांटिक ओशन है, समझ में आ रहा है। दीज आर कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज दैट यू हैव टू रिमेंबर इन कंपैरिजन विथ इंडिया। ये आपका नेशनल फ्लैग किसका है भाई साहब, ब्राजील का, दिस इज बेसिकली द नेशनल फ्लैग ऑफ ब्राजील, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। प्री इंडिपेंडेंस रूल मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ पोर्टुगीज रूल, हमारे यहां पे कितने दिन का था, एनीवन, 1.5 सेंचुरी फॉर विच रूल, ब्रिटिश रूल, यहां पे 3 सेंचुरीज मतलब हमसे भी ज्यादा, डबल, हमसे डबल, 3 सेंचुरीज ऑफ पोर्टुगीज रूल, समझ में आ रहा है, 1.5 सेंचुरीज ऑफ ब्रिटिश रूल, 3 सेंचुरीज ऑफ पोर्टुगीज रूल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम इसको उधर ही रख दे, जिसको लगेगा दे दो, ठीक है। मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ पोर्टुगीज रूल, ठीक है, 1.5 सेंचुरी ऑफ हमारा था ब्रिटिश रूल, यहां पे 3 सेंचुरीज ऑफ पोर्टुगीज रूल, ओके। इंडिपेंडेंस डे 7th of September 1822, हमारा क्या है भाई साहब, इंडिपेंडेंस डे इज 15th of August 1947, तो हमसे कभी 100 साल पूरे पहले ही वो आजाद हो गए थे, दे वर बेसिकली इंडिपेंडेंट, ठीक है। 7th of September 1822, ठीक है। 5th in the world in terms of population, इंडिया इज करंटली द फर्स्ट, आपके बुक में लिखा रहेगा सेकंड, लेकिन अभी हम फर्स्ट हो गए हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, 1.4 बिलियन, ठीक है। ब्राजील का कितना है, देखो दिस इज 5th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है, फेमस फॉर सांबा डांस, ठीक है। व्हाट एल्स, कॉल्ड एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा कॉफी जो है तो आपका ब्राजील में प्रोड्यूस होता है, कॉफी से चॉकलेट वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं, तो कॉल्ड एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफी हैपेंस इन ब्राजील। पॉपुलर स्पोर्ट ब्राजील का फुटबॉल है, बहुत बार वर्ल्ड कप फुटबॉल, ओलंपिक्स में फुटबॉल ब्राजील जीत चुका है, ठीक है। सीन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इंपॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो आज की तारीख में एक इंपॉर्टेंट मार्केट हो चुका है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत हमसे भी आगे निकल जाएगा क्योंकि इन्होंने अपना पॉपुलेशन बहुत अच्छे से मैनेज किया है, दे हैव कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन वेरी वेल, व्हिच वी विल सी इन द लेटर चैप्टर्स। वेयर इज द नेम ब्राजील कमिंग फ्रॉम, द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम पाओ ब्रासील, अ लोकल वुडेड ट्री, ये ब्राजील जो है ये बहुत ज़्यादा ब्राज़ील में पाया जाता है, एक लोकल मतलब लकड़ी ज़्यादा होने वाला पेड़ है, इसको पाओ ब्रासील बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इस कंट्री का नाम हो गया ब्राज़ील, ठीक है। पाओ ब्रासील इज अ लोकल वुडेड ट्री दैट इज फाउंड हियर, ओके। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दीज विल बी क्वेश्चंस व्हिच विल बी देयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप शोज द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया करेक्टली, कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा बताता है, बताइए, इन चारों में से कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, शीतल, सी कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया भाई साहब ये वाला हो गया जहां पे आप रहते हो बॉम्बे में, ठीक है, दिस इज वेयर यू स्टे, ठीक है, दिस इज द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राजील, पेरू है, ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला, श्रीलंका, श्रीलंका किसका नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का, ठीक है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया, ओके ओके। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास थ्रू ब्राजील, चलिए बताइए संजम, अभी पढ़ा आप बताइए, 2 लैटिट्यूड्स पास होते हैं, आप बताइए, ध्यान नहीं है, हाँ ध्यान नहीं है भाई, आप बताइए, नहीं, 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो ब्राजील से पास हो रहे हैं, इक्वेटोरियल नहीं, इक्वेटर और
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इंडिया से कौन सा पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये सब चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है भाई साहब। इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर द टू इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दैट आर पासिंग थ्रू ब्राजील। आर वी क्लियर? ओके। ब्राजील इज नेम्ड आफ्टर विच ट्री? आप बताइए। अब्बी बड़ा अब्बी नया वुडेड ट्री है भाई साहब, एक पाओ ब्रासिलिया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, पाओ ब्रासील, पाओ ब्रासील बोलेंगे, पाओ ब्रासिलिया बोलेंगे। पाओ ब्रासील इज द ट्री आफ्टर विच द कंट्री ब्राजील इज गेटिंग इट्स नेम। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके। Why N is included in the latitudinal extent of India and N and S in Brazil? तो यहाँ पे latitudinal extent N and S indicate directions. India is located in the northern hemisphere. समझ में आ रहा है? N latitudinal extent, तो इंडिया का जो latitudinal extent है वो पूरा का पूरा नॉर्थ में ही है, इक्वेटर के ऊपर ही है वो। तो इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ही आएगा ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ, हम और करेक्टली इसको अगर बोले तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। वाइल ब्राजील थोड़ा सा पार्ट उसका नॉर्दर्न में है और थोड़ा सा मेजर पार्ट उसका सदर्न में है। सो व्हाई एन इज इंक्लूडेड इन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड एन एन एस इन ब्राजील? क्या ये समझ में आ रहा है? एन एन एस इंडिकेट डायरेक्शंस, नॉर्थ और साउथ। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, whereas most part of the Brazil lies in the southern hemisphere and some part of Brazil lies in the northern hemisphere। इसीलिए ब्राजील के लिए एन एन एस दोनों इंडिकेटर्स आते हैं, इंडिया के लिए सिर्फ एन इंडिकेटर आता है, बिकॉज इंडिया इज अबव द इक्वेटर, सो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई कर रहा है। ब्राजील का थोड़ा बहुत मुंडी जो है उसका वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बाकी का पूरा पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए एन और एस इंडिकेटर दोनों भी लग रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके, कंप्लीट द एनालॉजी। कैपिटल सिटी ब्राजील का ब्रासिलिया, इंडिया का न्यू दिल्ली। ओके, प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले साल या उसके अगले साल इस चैप्टर से आपके स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्लास 10th में पूछे गए हैं, ठीक है। सो पे क्लोज अटेंशन टू दिस। आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। स्टेट्स इन इंडिया, मध्य प्रदेश क्या है महाराष्ट्र है, मेघालय, ठीक है, मरन हाउ, नो इट्स नॉट अ स्टेट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, so this will be the odd man out, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके, सो दिस इज द ऑड मैन आउट। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 को पूछा गया, ये एकदम जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ब्राजील इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डांस? इट इज फेमस फॉर सांबा डांस। अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 का, क्लियर है? ओके, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2022 का। इंडिया कहां पे है? देखो ये आपका हो गया भाई साहब प्राइम मेरिडियन, ये हो गया आपका इक्वेटर। इंडिया कहां पे है? यहां पे है। तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न तो हो ही नहीं सकता, सदर्न एंड ईस्टर्न भी नहीं हो सकता, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न भी नहीं हो सकता। तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी बोलेंगे या नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आर वी क्लियर? ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है बच्चावाड़ी? ठीक है, ओके। ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? ब्राजील के 2 हिस्से हैं, छोटा सा जो मुंडी का पार्ट है वो कहां पे है? दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और मेजर हिस्सा उसका किधर है? सदर्न, ठीक है। कौन सा हेमिस्फीयर हो गया? सिर्फ सदर्न नहीं बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन है इसकी तरफ है, साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो मेनली आपका साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं या साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर वुड बी अ मोर प्रिसाइज आंसर। स्टेट वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2019 का। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ठीक है, इट इज ट्रू। इट इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके ओके, विच इज द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राजील? फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील इज नोन बाय फुटबॉल। एक्चुअली ब्राजील की आइडेंटिटी हो चुकी है फुटबॉल। जब भी हम ब्राजील का नाम लेते हैं, ब्राजील बहुत बार वर्ल्ड कप जीता है, ब्राजील बहुत बार ओलंपिक भी जीता है फुटबॉल में, ठीक है। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। ओके, एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? कौन सा होगा? हाँ, राजस्थान, गुड, ठीक है। राजस्थान इज द एरिया वाइज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ओके, मार्क द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ये आपका मैप वर्क में आया हुआ है, देखो आपका 2022 का क्वेश्चन है। सिक्किम को मार्क करने दिया गया है। सिक्किम कहां पे होगा? यहां पे सिक्किम। और भाई साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास कर रहा है, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज बेसिकली पासिंग। ओके, तो आप देखो यहाँ पे ऐसे सिंबल यूज करोगे जब आप मार्क करते हो ना मैप में, तो ये सिंबल ब्लैक वाला मार्क ये हो गया आपका सिक्किम, दिस इज बेसिकली सिक्किम, ठीक है। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब लाइन, ये देखो यहाँ से जाएगा, ये गुजरात से एंट्री करेगा और इधर से निकलेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, विच इज व्हाट पीपल, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये है आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझ में आता है पीपलम, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है दोनों भी, ठीक है। इंडिया के मैप में ये प्लॉट करना था आपको, सिक्किम यहाँ पे हो गया, ठीक है। आपको ऐसे प्लॉट करना है, आपको ये डार्क शेड दिखाना है यहाँ पे और इसकी जगह पे लिखना है सिक्किम, ठीक है। फिर आपको एक लाइन दिखाना है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ से पास, ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ऐसे वाली होगी, ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन? बताओ। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड ब्राजील इज लोकेटेड इन प्राइमरीली इन साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपका हाँ क्या बोल रहे, वेस्टर्न बोला, हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा उसका नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, बाकी का पूरा पोर्शन उसका साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। ओके, तो देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिखना पड़ेगा, जो आपको याद करना पड़ेगा, किन कंट्रीज से सराउंडेड है, कितने वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, वो भी अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरा बना बनाया 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। की पॉइंट्स जो होगा, देखो, इंडिया नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया किसका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट है, ठीक है। ब्राजील सम पार्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, आल्सो इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इतना भी लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा बहुत और लिख देंगे कि कौन कौन से कंट्रीज हैं तो और ज्यादा मिल जाएगा। अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप लिख सकते हैं, वेल एंड गुड, नोबडी इज गोइंग टू बी एबल टू कट मार्क्स फ्रॉम दिस, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इंडिया का भी और ब्राजील का भी, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ये तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, दिसंबर 2020 का, इंडिया कितने दिनों तक ब्रिटिश रूल के अंडर में थी? 150 साल, 1.5 सेंचुरीज, ठीक है। वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर नियरली 1.5 सेंचुरी। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिया फॉट 3 वॉर्स, ये आप बाद में पढ़ेंगे। इंडिया के 3 लड़ाइयाँ हुई, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फेस सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो धीरे धीरे ये चीज़ हमारा सही हुआ, हम इम्प्रूव्ड मैकेनिज्म्स लाए भाई साहब फार्मिंग के, ठीक है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स लाए, उसके बाद ये इम्प्रूव हुआ। तो थोड़ा सा अगर हिस्ट्री बोलेंगे, ये हम ज्योग्राफी पढ़ रहे तो पूरा हिस्ट्री नहीं बोलना है, सिर्फ इतना बोलना है कि भाई साहब आपका इंडिया 150 साल तक ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट था, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में। ये तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री हो गया। इंडिया स्ट्रगल फॉर इट्स शॉर्टेज ऑफ फूड्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड फॉट 3 वॉर्स, 2 भाई साहब पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ, 3 वॉर्स इंडिया लड़ चुकी है, ठीक है। ओके, चैप्टर एट अ ग्लांस अगर आप देखोगे, पूरा चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है। नेशनल कैपिटल एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, इंडिया में कितने हैं भाई साहब? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और नेशनल कैपिटल क्या है इंडिया का? न्यू दिल्ली। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, सो आपका ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखिए, नेशनल कैपिटल एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, इंडिया का नेशनल कैपिटल इज न्यू दिल्ली, इट हैज गॉट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ ब्राजील ये है आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ ब्राजील का नेशनल कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। इसका 26 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल कैपिटल एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, न्यू दिल्ली आपका नेशनल कैपिटल, यहाँ पे ब्रासीलिया नेशनल कैपिटल, यहाँ पे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे 26 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। ओके, लोकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, बोलो। ओके, लोकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, ब्राजील किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है भाई साहब? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट।
Brazil is a part of South American continent and India is located in the south of Asian continent. एशियन कॉन्टिनेंट का साउदर्न पार्ट है, ठीक है। लोकेशन अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर, तो इंडिया कहां पे आ रहा है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आ रहा है, ठीक है। ब्राजील का स्मॉल पार्ट ऑफ इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर while the major part of it lies in the southern hemisphere, but it is in the western hemisphere. पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का थोड़ा सा पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ब्राजील का आ रहा है, बाकी का सदर्न हेमिस्फीयर पूरा इधर आ रहा है। ये आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइमरली आपको ये मेंशन करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाता है, बल्कि और ब्राजील में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों भी जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बनेंगे भाई साहब, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस रूल इंडिया पर किसने राज किया, ब्रिटिश वालों ने 1.5 सेंचुरी तक, ठीक है। और यहाँ पे पोर्तुगीज रूल मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ पोर्तुगीज रूल, पोर्तुगीज लोग ने रूल किया था यहाँ पे। पोर्तुगल भी आपका एक इंपीरियलिस्ट नेशन था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे भाई साहब कभी है हमारा, 15 अगस्त 1947। यहाँ पे कभी है 7 सितंबर 1822। इंडिपेंडेंस मतलब हम जब पूर्ण रूप से क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए। इंडिपेंडेंस जब ब्राजील पूर्ण रूप से रिपब्लिक हो गया, अपनी गवर्नमेंट लेकर आया, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ करंट गवर्नमेंट, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप, फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप। यहाँ पे हमारा क्या गवर्नमेंट है, ये सब आप सिविक्स में पढ़ोगे। हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सा टाइप का गवर्नमेंट है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप, फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप, ठीक है। फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप एंड फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, डन, ओके। चलिए भाई साहब, हो गया डन। नोट्स अगर आपके सही सही बन रहे होंगे ना तो आपको एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी, अगर वही नहीं बन रहे होंगे तो तकलीफ ही तकलीफ है फिर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, लेट्स, ओके। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब नेबरिंग कंट्रीज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेबरिंग कंट्रीज, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में क्या क्या नेबरिंग कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये सब आपके नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। कोई नॉर्थ में है, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, कोई साउथ में है, ऑल दीज आर बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ लिखना उखना नहीं है ना। ओके, रिपब्लिक ऑफ ब्राजील में पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सरीनेम, फ्रेंच गुयाना, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये आपके भाई साहब रिपब्लिक ऑफ ब्राजील के हो गए। नेबरिंग वाटर बॉडीज क्या क्या हो गई, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये 3 है।
इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन और इस तरफ अरेबियन सी। नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, दीज आर द टू ओशंस बाय विच ब्राजील इज सराउंडेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है भाई साहब? सेकंड इन द वर्ल्ड, अभी तो सेकंड नहीं रहा, अभी फर्स्ट हो गया है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या क्या है भाई साहब? फेमस फॉर स्पाइसेस, यहाँ पे मसाले बहुत फेमस है, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे मसाले लेने आते हैं। ठीक है, पॉपुलर स्पोर्ट यहाँ पे क्या है? क्रिकेट। प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इज मोर, ये आपके स्पेशल फीचर्स हैं। तो क्या क्या फीचर्स हो गए आपके? इंडिया इज द फर्स्ट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विद अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन। आपका पॉपुलेशन अभी इंडिया का कितना हो गया है? 1.4 बिलियन हो गया और फर्स्ट हो गया अभी। ठीक है, पॉपुलर स्पोर्ट आपका क्या है? क्रिकेट। प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इज मोर। फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे आपका फिफ्थ है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फेमस फॉर सांबा डांस, इनका फेमस स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ठीक है, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, सीन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड अ मेजर मार्केट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है तो कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया ये। ठीक है, इसको बंद कर दो ना, ये चार्जर का सोर्स। थैंक यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर। ठीक है, ये जितना आपको इस चैप्टर में जानना था, मेन पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। आपको थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, बट जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे दोज पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से वो भी हमने कवर किए हैं। एनी डाउट्स यू आर हैविंग? यहाँ पे हमने क्या किया है? इंडिया और ब्राजील जैसे दो कॉन्टिनेंट्स, दो कंट्रीज को कंपेयर किया है लोकेशन और एक्सटेंट में। आपका पूरा जो ज्योग्राफी है वो इन दोनों चैप्टर्स पे ही चलेगा, इन दोनों कंट्रीज पे चलेगा। ठीक है, आपका पूरा जो स्टेट बोर्ड का ज्योग्राफी है वो इन दोनों कंट्रीज पे ही पूरा है। ठीक है, इंडिया और ब्राजील का कहीं पे हम लोकेशन और एक्सटेंट डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे फ्लोरा डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे फौना डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे वेजिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे एग्रीकल्चर, कहीं पे आपका पॉपुलेशन, कहीं पे आपका भाई साहब इकोनॉमिक ट्रेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तो कैसे दो कंट्रीज बेसिकली अपने आप को मैनेज कर रही हैं बिकॉज बोथ आर डेवलपिंग नेशंस, और इन डेवलपिंग नेशंस में क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, दैट इज द वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थ्रू आउट। ठीक है, सो दिस आपका पहला चैप्टर हो चुका है फील्ड विजिट। दूसरा चैप्टर आपका था लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, सो मैं इसके भी नोट्स, फील्ड विजिट के नोट्स मैंने भेजे हैं, उसके नोट्स प्लीज़ बनाइए। इसके भी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है, क्या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्या लोकेशन है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत याद हो जाएंगी, कौन टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर कहाँ से जा रहा है। ठीक है, सो दीज विल बी मोर और लेस विजिबल। मैप वर्क में इंडिया के नेबरिंग ओशंस क्या क्या हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ क्या क्या हैं, ये सब इस चैप्टर से मैप वर्क में आ सकता है। ब्राज़ील में भी मैप वर्क में ये आ सकता है, इंडिया के ब्राज़ील के नेबरिंग ओशंस क्या क्या हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? सो वी आर फिनिशिंग ऑफ विद दीज टू चैप्टर्स। मोस्ट प्रॉब्ली बाय मंडे और ट्यूसडे यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन दीज टू चैप्टर्स। ठीक है, क्लियर है? एक साथ ही दो चैप्टर का टेस्ट होगा। एक फील्ड विजिट वो नॉर्मल सा टुन्नू सा चैप्टर है, लेकिन उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमने उसको भी डिस्कस किया है, और अपना ये वाला भी डिस्कस हुआ है। फील्ड विजिट का लेक्चर जिन लोगों ने मिस किया है प्लीज़ वीडियो को देख कर आइएगा, उसमें मैंने नोट्स भी भेजे हुए हैं, उसको कॉपी करके आइएगा और फिर वी विल गो अहेड विद दिस। ठीक है, ओके।